नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के दूसरे वजीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने लिया हल्फ, 11 वज़रा भी शामिल। हल्फ बर्दारी तकरीब में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, खरगे और दीगर अहम शख्सियतों ने की शिरकत। तेलंगाना में आमिराना हुकूमत का इख्तिताम, अवामी हुकूमत बन चुकी है। प्रगति भवन प्रजा भवन में तब्दील, जुमे को होगा पहला प्रजा दरबार। तेलंगाना काबीना के 11 वज़रा के कलमदानों का ऐलान, हुकूमत के पहले काबीनी इजलास का सेक्रेटरीट में इनेकाद। और प्रगति भवन की आहनी हिसार बंदी को मुनहद्दम कर दिया गया। रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी के दौरान कार्रवाई। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना रियासत के दूसरे वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। कांग्रेस हुकूमत तश्कील तेलंगाना के 10 साल के बाद इख्तिदार में आई है। जुमेरात की दोपहर LB स्टेडियम में रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया। इसके अलावा काबीनी वज़रा को भी हलफ दिलाया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खरगे, साबिक सदूर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया, हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिव कुमार, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के अलावा इंडिया इत्तेहाद के कायदीन और मुख्तलिफ रियासतों के कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी जैसे ही हल्फ लेने के लिए माइक पर आए, उनकी हिमायत में नारेबाजी की गई। कांग्रेस कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। दूसरी तरफ 11 अरकान को वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया। हलफ लेने वालों में दामोदर राज नरसिम्हा, उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का नायब वजीर आला, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीताक्का, पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, T नागेश्वरराव, कोंडा सुरेखा, जोपल्ली कृष्णाराव और P श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं। स्पीकर के लिए G प्रसाद कुमार के नाम को कतियत दी गई है।
అనే నేను యనుమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हलफबरदारी तकरीर में ही अवाम से किए गए वादों के मुताबिक 6 गारंटियों की अभय हस्तम स्कीम की राहमवार करते हुए फाइल पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने माजूर बेरोजगार रजनी को मुलाजमत के तकर्रुरनामे की फाइल पर भी दस्तखत करते हुए तकर्रुरनामा हवाले किया। इससे पहले रेवंत रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा, जिस वक्त वो हल्फ ले रहे थे उसी वक्त प्रगति भवन की आहनी हसारबंदी को उखाड़ कर फेंका जा रहा था। उन्होंने कहा, 10 साला आमिराना हुकूमत का खात्मा हो चुका है, ये अवाम की हुकूमत है। रेवंत रेड्डी ने कहा, जुमे के दिन सुबह 10 बजे ज्योतिराव फुले पर प्रजा दरबार मुनक्किद होगा। इस हुकूमत में अवाम को शिराकतदार बनाया जाएगा। अवाम ने जो उनको मौका दिया है उसको रियासत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आला ने कहा, सोनिया गांधी ने समाजी इंसाफ और अवाम को आज़ादाना तौर पर रहने के लिए तेलंगाना तश्कील दिया था, लेकिन अवाम को आज़ाद ख्याली से रोका गया। अब उस दौर का खात्मा हो चुका है। तेलंगाना जिद्दोजहद और कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम हुआ था। आखिर में उन्होंने कहा, कारकुनों की मेहनत और कोशिश को याद रखा जाएगा और वो उन्हें अपने दिल में रखेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी पूरी तकरीर के दौरान जय तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जय सोनियाम्मा और जय कांग्रेस के नारे लगाए। जय सोनियाम्मा, जय जय सोनियाम्मा। 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు తమ ఆలోచనను ఉక్కు సంకల్పంగా మార్చి ఈ ఎన్నికలలో ఎన్నో త్యాగాలు చేసి తమ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి భుజాలు కాయలు కాసేలా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను మోసి ఈనాడు ప్రజా రాజ్యాన్ని ప్రజల పరిపాలనను ఈ ఎల్బీ స్టేడియంలో ఈ ప్రమాణ స్వీకారం ద్వారా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రైతాంగానికి, విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగ యువకులకు, ఉద్యమకారులకు, అమరవీరుల కుటుంబాల యొక్క ఆకాంక్షను నెరవేర్చడానికి ఈనాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యం ప్రతిన బూనింది. ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఏర్పాటు ప్రక్రియతో తెలంగాణ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది. ఈ మంత్రివర్గంతో తెలంగాణ ప్రజలకు సామాజిక న్యాయం జరుగుతుంది. ఈ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుతో తెలంగాణ నలుమూలల సమానమైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రమాణ స్వీకారం ఇక్కడ మొదలైనప్పుడే అక్కడ గడిగా నిర్మించుకున్న ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో నిర్మించిన ఇనుప కంచెలను బద్దలు కొట్టించడం జరిగింది. वजीर आला रेवंत रेड्डी की काबीना के 11 वज़रा को कलमदान सुपुर्द कर दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को रेवेन्यू, उत्तम कुमार रेड्डी को दाखिला, कोमटी रेड्डी को बलदी नज़्म-ओ-नस्क, श्रीधर बाबू को फाइनेंस, पी श्रीनिवास रेड्डी को आपाशी, कोंडा सुरेखा को खवातीन बहबूद, दामोदर राज नरसिम्हा को मेडिकल एंड हेल्थ, जोपल्ली कृष्णराव को सिविल सप्लाईज, सीतक्का को कबायली बहबूद और टी नागेश्वरराव को इमारात व शवारे के कलमदान हवाले किए गए हैं।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने काबीनी वज़रा के साथ हुकूमत का पहला काबीनी इजलास मुनक्किद करते हुए मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। कांग्रेस पार्टी के कई एमएलएस को ट्रैफिक की वजह से पैदल एलबी स्टेडियम जाते हुए देखा गया। विवेक और कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी असेंबली के पास गाड़ी पार करके पैदल जाते हुए देखे गए। उनके हमरा उनके हामियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। नए वजीर आला रेवंत रेड्डी की हलफबरदारी के मौके पर एलबी स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर जुमेरात की दोपहर गैर मामूली ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस को ट्रैफिक की बहाली में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक गवर्नर और कई अरकान असेंबली भी ट्रैफिक में फंसे हुए नजर आए। दूसरी तरफ असेंबली मेट्रो स्टेशन के पास भी ट्रैफिक जाम नजर आई। काफी देर तक ट्रैफिक को रोके जाने की वजह से बाज अफराद बरहम हो गए। कई मुकामात से ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के नए वजीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी है। हलफबरदारी के बाद वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए मुबारकबाद दी और रियासत तेलंगाना के अवाम की बहबूद के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। साबिक वजीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद मुबारकबाद पेश की। भट्टी विक्रमार्का को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर और दीगर वज़रा को भी मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटियों का ऐलान किया उसे अमली जामा पहनाएगी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए ट्वीट किया और कहा कि वो तेलंगाना के वजीर आला बन चुके हैं और वो उम्मीद करते हैं कि कामयाबी के साथ अपनी मियाद में अवाम की खिदमत करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी के ओहदे का हलफ लेते ही आला ओहदेदारों के तबादले का अमल शुरू हो चुका है। वजीर आला के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से शेषाद्रि को मुकर्रर किया गया है। इंटेलिजेंस आईजी के तौर पर शिवधर रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने अहकाम जारी किए हैं। 1 जनवरी 2024 तक 18 साल की उम्र तक पहुंचने वाले नए वोटर्स की शमूलियत व दीगर अगराज के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी की जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि यह अमल 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक जारी रहेगा। इस मुद्दत के दौरान पोलिंग स्टेशन के नए इंतजाम, फहरिस्त में नकायस को खत्म करना, इलेक्शन फोटो शिनाख्ती कार्ड में तस्वीर तब्दील करना, कार्ड को बेहतर बनाना, पोलिंग मराकज और राय दहिंदों के घरों के करीब यकीनी बनाना, नए वोटर्स के नामों की शमूलियत का अमल किया जाएगा। 6 जनवरी को फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसव्वदा शाये किया जाएगा। इस फहरिस्त में एतराज़ात दावों को 6 जनवरी से 22 जनवरी तक कबूल किया जाएगा। 2 फरवरी को एतराज़ात व दावों की यकसुई की जाएगी। 8 फरवरी को ख़तई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। हालिया असम्बली इंतखाबात में जिन शहरियों के नाम छूट गए थे या उनके पते सही नहीं थे, मकान मुंतकिल करके भी अफराद अपने नए पते, नामों की तस्हीह व दीगर ज़रूरी शमूलियत से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तस्हीह के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 2 दिन पहले ही हुक्काम को हिदायत दी थी कि प्रगति भवन के आहनी इस्सारबंदी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी के हल्फ लेने के दौरान ही हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए प्रगति भवन के पास मौजूद रेलिंग्स को हटा दिया। प्रगति भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रजा भवन से मौसूम किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि प्रगति भवन में प्रजा दरबार मुनक्किद होगा। पता चला है कि अवाम की रसाई और ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए
बैरिकेड्स को निकाल दिया गया है। सिंगारेनी कलरीज मजदूर तंजीम TBGKS के सिंगारेनी में कामयाबी जरूरी है। BRS पार्टी की मजदूर तंजीम के सदर कविता ने हैदराबाद में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में तंजीम के सदर ने खिताब करते हुए कहा कि सिंगारेनी मजदूरों के हकूक और उनके मफादात के हुसूल के लिए तंजीम को मुतहरिक रखा जाएगा। सिंगारेनी का मतलब मुनज़्ज़म तरीके से काम करना है। क़यादत के लिए नौजवानों को तरक्की दी जाएगी। डिपेंडेंट मुलाजमत फराहम करने के लिए KCR ने काफ़ी मेहनत की और कितनी भी रुकावटों के बावजूद डिपेंडेंट मुलाजमतें फराहम की गई। सिंगारेनी तंजीम के लिए कौमी तंजीमों ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में सिंगारेनी का कोई भी मजदूर लीडर नहीं है। नौमुंतखब रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बानी जामे निज़ामिया अनवारुल्लाह फारूकी के सालाना उर्स के सिलसिले में जामे निज़ामिया का दौरा किया। मीर जुल्फ़िकार अली ने सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जामे निज़ामिया की शेख उल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा सरकारी महकमे जात, बरकी, बलदी और अबरसानी के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में बुनियादी सहूलतों के अलावा दूसरे उमूर पर बातचीत की गई। वाज़ेह कि हर साल मजलिस की जानिब से मुनक्किद यहाँ पर शहर में होने वाले बुजुर्गान दीन के उर्स के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली हमेशा की तरह अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक हैं। याकुतपुरे के मुंतखब रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जुमेरात को पत्थरगट्टी, रिन बाजार और दबीरपुरा डिवीजन के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। ओहदेदारों को जल्द इनकी यकसुई की हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बड़े बाजार से दौरे का आगाज हुआ। अलमास मस्जिद, कमेले की मस्जिद, आसपास के इलाकों का अहाता करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस अवाम के दरमियान रहकर अवाम के मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाती आ रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतीजे के साथ ही वो अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। अवाम के जो भी मसाइल हैं उन्हें जंगी खतूत पर हल किया जाएगा। पत्थरगट्टी डिवीजन में भी कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी के हमरा दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया गया। ओहदेदारों को काम की तकमील से मुताल्लिक़ हिदायत दी गई और इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स के साथ साथ रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन और अलमदार वाला चाही भी मौजूद थे। याकुतपुरा बड़े बाजार से एक सुबह दौरा किया गया है कामों के बारे में, जिसमें GHMC के तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे, वाटर वर्क्स के तमाम ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी के तमाम ऑफिसर्स सब मौजूद थे जो बड़े बाजार से होते। अलमास मस्जिद, कमेली की मस्जिद और उसके अतनाफ के तमाम इलाक़ों का जायज़ा लिया गया, जहाँ से पूरी मुकामी अवाम आज के दौरे में साथ थी। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर आए दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। बहादुरपुरे के नौमुंतखबा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों, रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा वट्टेपल्ली, दरगाह गुंटाल शाह बाबा, दरगाह आड़े पहाड़ और उसके आसपास के इलाके जात का अहाता किया। आवाम से मुलाकात की। 1.5 करोड़ रुपए लागती तरक्याती काम, जिसमें CC रोड, BT रोड, सीवरेज लाइन्स और बरखी के नए पोल्स की तनसीब शामिल है, ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी बरखी खंबे लगाने का काम शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर शुरू किए गए ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें बिलानगर के नाले के तोसी काम शामिल हैं। इसकी लागत 26 करोड़ रुपए है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा
मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के दूसरे वजीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने लिया हल्फ, 11 वज़रा भी शामिल। हल्फ बर्दारी तकरीब में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, खरगे और दीगर अहम शख्सियतों ने की शिरकत। तेलंगाना में आमिराना हुकूमत का इख्तिताम, अवामी हुकूमत बन चुकी है। प्रगति भवन प्रजा भवन में तब्दील, जुमे को होगा पहला प्रजा दरबार। तेलंगाना काबीना के 11 वज़रा के कलमदानों का ऐलान, हुकूमत के पहले काबीनी इजलास का सेक्रेटरीट में इनेकाद। और प्रगति भवन की आहनी हिसार बंदी को मुनहद्दम कर दिया गया। रेवंत रेड्डी की हल्फबर्दारी के दौरान कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।